एमआईडीसी पूरी तरह से बंद रहती है। लोग बहुत सारे मजा लूटने के लिए आए। मैंने ग्राउंड के बाहर कल देखा था, कल इतनी बोतल नहीं गिरी थी, लेकिन आज की बोतल इतनी गिरी है। बोतल बहुत बार गिरी है। अगर आप शराब पीते हैं तो बोतल लेकर आपके गाड़ी में डालें, क्योंकि यहां किसी को चोट ना पहुंचे। देखिए मैदान के अंदर खेल शुरू। गेंदबाज इस वक्त देख रहे हैं सुदेश शालू के गेंदबाज अंपायर की दाई तरफ से गेंदबाजी करेंगे। मुकाबला टफ फाइट का मुकाबला आप जरूर देखेंगे। इनमें से जीतने वाली टीम टॉप 8 में पहुंच जाएगी, मतलब उनको मंगलवार को खेलना है। ये देखिए एक बार गेंदबाज तैयारी में, शालू की अच्छी गेंद, क्या फाइट, टॉप फाइट गेंद, ये उठा करके रहा टाइमिंग के साथ। बल्ला खुला है तकदीर का और पहले छक्के के साथ स्वागत। नाही झालो ग म्हातारा, केस पिकलं म्हणून मी नाही झालो ग म्हातारा, नाही झालो। देखिए गाना जब बजता है तो याद आती है 1999 साल 23 साल हो चुके कमेंट्री करते। मैं अब तक बुढ़ा नहीं, पाल क्यों ना पके, लेकिन बुढ़ा नहीं हूं। जवानी की उस जवानी की ताकत होती जब तक 40 साल की उम्र ना हो। ये है ताकत, और ताकत के साथ जब आप गाना बजाते चंद्रकांत, स्कोरर आपकी उम्मीद मेरी 40 तक पहुंची, लेकिन स्कोरर का काम आप तक आपने छोड़ा नहीं, मतलब ताकत है आपके पास। देखिए गेंदबाजी की शुरुआत, जैसी पहला छक्का लगा, छक्के के साथ 6 रन। और बापूजी यहां पर बैठे कि संजय पाटिल है, प्रमोद, सब लोग टूर्नामेंट को देख रहे हैं। मुकाबला अब भी शुरू है और ये देखिए क्या कमाल का शॉट, बैट टू बैट, ये दूसरा छक्का, ये देखिए तकदीर की ताकत। देखिए 5 बजने से पहले टूर्नामेंट को खत्म करना है, ध्यान देना है। इसके पहले आपको मैच खत्म करना है। 4 ओवर का मुकाबला मैदान के अंदर शुरू। 2 गेंदें बैट टू बैट, 2 छक्के, क्या तकदीर की बल्लेबाजी। चिंद्रान के सभी लोग यहां से साई प्रीत के माध्यम से लाइव घर बैठकर टूर्नामेंट को देख रहे हैं, और बहुत सारे मेहमान हैं कि इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मैदान के अंदर देखने के लिए जो मजा है वो लाइव के ऊपर नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूं। लेकिन अब यहां पर जैसे गेंदबाज सुदेश ने गेंदबाजी की है तो 2 गेंदों में 2 छक्के दागे दादे, 12 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार गेंदबाज शालू के अच्छी गेंद, क्या ड्राइव, कवर के ऊपर से बढ़िया तमाशा। ये देखिए गेंद को रोकते नहीं रोकते, गेंद निकल चुकी है, रोका गया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना 2 रनों से काम तमाम कर दिया है। 2 के साथ 14 रन, 3 गेंदों का खेल समाप्त। तकदीर खेल रहे हैं 14 रन बनाकर मैदान के अंदर। अब इस नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे अजय, उनको स्ट्राइक मिली है। मतलब ये उनका चिंद्रन टीम का एक इरादा होगा, कम से कम 70 रन बटोरे जाए और आगे का मुकाबला जीतकर हमें मंगलवार किसी भी तरह इस मैदान के ऊपर पहुंचना है। ये उनकी ताकत दिखाने के लिए जोड़ी मैदान के अंदर। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, प्यार से खेलने की कोशिश। अजय ने गेंद को छोड़ा, विकेट कीपर ने लपक लिया, वापस गेंद फेंक दिया शालूंकी के पास। मतलब गेंदबाज जिनका नाम है शालूंकी, इनकी जरूर तारीफ करूंगा। देखिए मैं बापू जी ग्राउंड के पास सब बैनर है, बैनर मेहमानों का बैनर लगे हैं, हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके बैनर लगे। गेंदबाज इस वक्त शालू के गेंदबाजी करेंगे। बैट का अंदरूनी हिस्सा लेग साइड पॉइंट कवर काफी तैनात, लेकिन बाजू हटाई गई थी। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, यह चौका। कल बापूजी कल बारिश गिरा था, बारिश की वजह से पिच काफी नमी हुई थी, हल्का सा बादल, थोड़ा सा वातावरण चेंज हुआ था और ठंडी इतनी बज रही थी, शायद ऐसा लगा कि माथेरन या महाबलेश्वर पहुंच चुका हो। लेकिन माथेरन महाबलेश्वर लोग कभी जाते, कहां जाते हैं वो शादी के बाद। लेकिन अभी हमारे मेहमान इस वक्त, ये देखिए क्या शॉट था, सिंगल तो जरूर चिराई है। और सिंगल के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो चुके। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल रन संख्या बन चुकी है, बगैर किसी विकेट खोते हुए चिंद्रन 11 टीम पहुंची है टोटल 19 रनों पर। जबरदस्त है यहां पर टारगेट। नावा खारी बोलते शेवा खारी मेवनी चल जाऊ गो, घारा पुरी मेवनी चल जाऊ गो, घारा पुरी मेवनी चल जाऊ गो।
यशस पाटिल, ये जब गाना बजता है तो बुढ़े आदमी को जवानी आ जाती है। मैं सब कहते हैं कि महाराष्ट्र की लावनी जब लगती है तो जवानी, बुढ़े को भी जवानी आती है। और जब में से पैसा निकालकर इतने उड़ाते कि रात जब सुबह हो जाती मेरा पैसा कहाँ गया, ये भी सोचते। लेकिन ऐसे गाने बजने के बाद ये देखिए मैदान के अंदर खेल पहला ओवर का समाप्त होने के बाद टोटल रन संख्या बनी है, टोटल याद है 19 रन, 2 छक्के 1 चौका। और शायद तकदीर बल्लेबाज खेले 2 छक्के लगाकर मैदान के अंदर 17 रन बनाकर अजय कड़ू बिना किसी रन के साथ। और नए गेंदबाज यहां पर मैदान के अंदर समीर नाइक गेंदबाजी करेंगे, वाइल्ड टीम के 2 नंबर के गेंदबाज। फील्डिंग सजाई गई बापू, देखिए कवर है, एक्स्ट्रा कवर, मीडियम, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। और यहां लेग साइड पॉइंट को में कितने फील्डर थोड़ा सा है, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। गेंदबाज समीर नाइक गेंदबाजी करेंगे अंपायर की दाईं तरफ से, हमसे दूर बैट्समैन के बिल्कुल करीब जाएंगे। ये गेंद हल्की खेली हुई ड्राइव किया है, कवर के अंदर रोका गया। ये देखिए विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट इस वक्त नए बल्लेबाज यानी मैदान के अंदर पहुंचने से पहले समीर, इस वक्त अजय कड़ू की पारी समाप्त। अरे कशाला 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 कशाला, अरे कशाला कशाला वेडेपणा तू वेडेपणा तू केला सिर, धावता धावता फुकाट तू रन आउट झाला सिर। हाँ देखिए तकदीर की पारी के खेल समाप्त हो चुका है। 2 छक्के 1 चौके लगाकर जबरदस्त क्रिकेट दिखाया। और तकदीर को इतनी जरूरत नहीं थी सिंगल डबल चुराने की, क्योंकि आपके पास इतना खेल था, इतना स्टैमिना था, कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी चक्का चौका या चौका लगाने की आपके पास ताकत थी। इतनी जल्दबाजी करने की जरूर कोशिश ना करें। लेकिन इस वक्त राम देशेकर आप कहीं होंगे तो प्लीज आ जाइए, आप बड़े स्टेट एजेंट है और बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते बड़े प्रॉफिट वाले आदमी है। आ जाइए, मंच के ऊपर आपका स्वागत है। और जिस वक्त तारीफ कर रहे थे नए बल्लेबाज केतन कड़ू मैदान के अंदर जा रहे हैं, तकदीर की पारी समाप्त 19 रनों पर। और नए गेंदबाज इस वक्त देख रहे हैं समीर नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। लगता है शायद पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज रन आउट हुआ है। अजय कड़ू और केतन कड़ू ये मैदान के अंदर खेल रहे हैं। तकदीर आउट हुए हैं 19 रनों पर, उसके बाद नए केतन कड़ू मैदान के अंदर पहुंचे। टोटल रन संख्या 19। दूसरे गेंदबाज इस वक्त देखिए समीर नाइक गेंदबाजी करेंगे, लेग साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, पूरे चुके हुए हैं। विकेट कीपर ने अपना काम तमाम कर दिया है। वापस गेंदबाज, गेंद आती हुई समीर नाइक के पास। रन को बढ़ाना होगा, कम से कम 60 के ऊपर पहुंचना होगा। 4 ओवर का मुकाबला है, ध्यान रखना है, क्योंकि वहां टीम जिस ऋषि नाइक के नाम से पहचानी जाती है वो ऋषि नाइक बाउंड्री के यहां पर करीब पहुंच चुका है, बाउंड्री के बिल्कुल साइड में खड़े हैं। इस बार फुलटास गेंद, वही गेंद देखिए उस तरफ की गेंद आती हुई बाउंड्री ऋषि नाइक के पास आती हुई गेंद, तब तक गेंद को रोका गया, सिंगल चुरा कर दिया है और सिंगल के साथ टोटल रन संख्या बनी 20। मैंने 2 मिनट के पहले बापू यह देखा था छाव था, लेकिन इस वक्त धूप, जब सुबह होती है, सुबह सूर्य राइट मतलब पूर्व की तरफ निकल जाती है, तो सुबह के फूल पौधे यानी पंछी अपना मीठा गुज जरूर आने वाले दर्शकों को सुनाते हैं। वैसे ही शाम के 7 बजाते तो अंधेरा अंधेरे छा जाता। हमारे पास इतना बड़ा मैदान नहीं है ताकि लाइट जलाकर आपको खिलाओ, इसके पहले कि 5 बजने से पहले आपको खेल खत्म किया जाए। इस वक्त देख रहे हैं कि गेंदबाज नंबर 2 के समीर नाइक गेंदबाजी कर रहे, 3 गेंद फेंके उन्होंने, केवल 1 रन खर्च किया अपने गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। अब अटैक करना होगा। तकदीर पाड़ेकर को मैदान के अंदर रहना जरूर था, क्योंकि उन्होंने गलती की, रन आउट हुआ और अब यहां पर टीम कहीं ना कहीं थोड़ी संकट में आती हुई। स्कोर वैसा ही खड़ा है 20 रनों पर। फील्डिंग सजाई गई। पावर प्ले का दूसरा शतक मैदान के अंदर खेला जा रहा है। पहला ही ओवर है, क्योंकि 4 ओवर का ही मुकाबला मैदान के अंदर खेला जा रहा है। गेंदबाज समीर, ये देखिए यॉर्कर गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी। अजय कड़ू इस वक्त अपनी जगह छोड़कर मैदान से बाहर गुजरते हुए, केतन कड़ू मैदान छोड़कर मैदान से बाहर निकलते हुए। लगातार 2 विकेट जाने लगे। अच्छी जोड़ी तकदीर और केतन, ये जोड़ी नामांकित जोड़ी चिंद्रान टीम की, ये जोड़ी थोड़ी सी राम पाड़ेकर और राम देशेकर को टेंशन आता होगा, क्योंकि यहां आपकी घरोली मैदान का इस समय आनंद लूटने के लिए इस मैदान के ऊपर पहुंचे हैं और लगातार बैक टू बैक 2 विकेट मतलब जाने की वजह यह होती है कि स्कोर धीमा से रोका गया है।
रागाने काय बघतोस रागान रागाने काय बघतोस रागान तुझी दाढीची उडवली नितिन, जबरदस्त आपकी धूम है। दिनकर नावड़ेकर को ऐसे लगता है कि मेरे 5 दिन कब बीत जाए और मेरे टूर्नामेंट कब पूरी हो जाए, ऐसा टेंशन उनके ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आविष्कार पाटिल मैदान के अंदर पहुंच चुके। केतन जगह छोड़कर मैदान से बाहर। गेंदबाज समीर नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इस ओवर की शायद आखिरी गेंद बची है, मतलब 11 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 19 रन इकट्ठा हो चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाज अच्छी गेंद, क्या ड्राइव, बल्ला खोला है बल्लेबाज ने। आते आते आविष्कार पाटिल ने अपना बल्ला खोला और गेंद को ढकला सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। ये छक्का। नक्कीच या ठिकाणी मराठी धुंद ज्यावेळी पहिल्या एक वेळी लावणे लागत असत, अस्सल लावण्यांचा तुफानी मारा, लावण्य सकिन्या लावणीचा मारा, महाराष्ट्राला वेळ लावणारा लावण्या सादर करणारा महाराष्ट्राचा एक्का पहिला निघून गेला आणि त्या लावण्यावर हजारो लोक बर्बाद झाले, हजारो घर उद्ध्वस्त झाले। अशा लावण्यांचा अतिशय गोड मारा नितिन डीजे तुमच्या माध्यमातून मला पाहायला मिलते। तो ले चलते मैदान की तरफ। मैदान के अंदर खेल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या बन चुकी 2 विकेट खोने के बाद चिंद्रन 11 टीम का स्कोर पहुंच चुका है केवल 26 रनों पर। एक छक्का लगने के बाद कोई यहां पर रणनीति काफी तेज होती नजर आ रही। 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 26 रन आने वाले, बचे हुए 26 गेंदे हैं। 12 गेंदों में आते हैं 26 तो बन जाएंगे 52 रन। यह टारगेट आपको पहुंचाना होगा क्योंकि वहाल टीम इतनी बलशाली टीम है। पहले भी शुरू में देखा था किस तरह से रन बनाए थे ऋषि नाइक की टीम ने, और अब कम से कम वहाल टीम के सामने आपको 50 रन बनाने होंगे। गेंदबाज नहीं निकालते ऋषि नाइक, क्या इरादा है उनका स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेंदबाज को किस तरह से निकाला जाए। नए गेंदबाज यहां पर आदिर भगत इस वक्त गेंदबाजी के लिए नए तीसरे गेंदबाज। फील्डिंग थोड़ी सी हटाई गई, सजाई गई है। थोड़े से कवर के फील्डर थे, उसको सर्कल के अंदर दाही की तरफ ले लिया है। और अंपायर दोनों ही चलाक अंपायर है, अजय सर और ये हमारे देखिए जोमा पाटिल, दोनों काफी तेज अंपायर, तीक्ष्ण नजर। और गेंदबाज नए गेंदबाज आदिर भगत, ये देखिए लेफ्ट हैंडर बैंडर, क्या कमाल की फट शॉट। ये देखिए गैप शॉट से 1 बॉम्ब सीधा सीमा रेखा बाउंड्री लगन 4 रन के लिए। ले गई दिल मेरा मन चली, ले गई दिल मेरा मन चली, खली वली खली वली खली वली खली वली खली वली। ये चौके के साथ टीम का लगभग स्कोर बढ़ता नजर आ रहा है। आविष्कार 6 रन पर खेल रहे हैं, उसके बाद अजय कड़ू 5 रन पर खेल रहे हैं। एक चौका शामिल है और जिस तरह से मैं देख रहा हूं इस जोड़ी को संभाल कर खेलना होगा क्योंकि बच्चे भी 11 गेंदों आपको जरूर खेलने होंगे। इस पर आदिर भगत गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज। ये देखिए शॉट, कितना बढ़िया शॉट। और शॉट के साथ इस वक्त राम देशेकर का मुझे फोन आता हुआ। हर छक्के के ऊपर, चौके के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन अब ग्राउंड के बाहर है। ये चौके के साथ ये बल्लेबाज, आप तो उसको रोकना नामुमकिन हो चुका है। 2 गेंदों में लगातार नितिन 2 चौकार लग चुके हैं। चौका लगने के बाद स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता चला जा रहा है। स्कोर पहुंच चुका है चौके के साथ, टोटल बन चुके हैं 34 रन बन चुके। स्कोर गार्ड के ऊपर फील्डिंग हल्की सी सजाई जा रही है। ऋषि नाइक का कुछ ना कुछ ही उनको कान मंत्र जरूर देंगे क्योंकि बात करनी ही जरूरी होती है, फील्डिंग सजानी जरूरी होती है। और जिस तरह से आपको यहां फील्डिंग सजाने, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सिलेक्ट हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। एक तरफ है अजय कड़ू जो कि 9 रन बनाकर मैदान के अंदर खड़े हैं, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, और आविष्कार पाटिल जो छक्का लगाकर मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। बहुत सारे पैकर, दिनकर नावड़ेकर आप थोड़ी जगह आपने छोड़ी है, मैदान के बाहर गए हैं। प्रकाश भगत आपका स्वागत, सभी के शेखर खोपकर है यहां पर, संजय पाटिल, श्रीरंग नावड़ेकर, सभी के सभी मेंबर्स इस टूर्नामेंट को खास तौर से इस बार
आविष्कार ये बहुत ही जबरदस्त अटैक, लेकिन अटैक में से अपील ज्यादा थी, अविश्वास कम था, चिल्लाने का आवाज ज्यादा, और अंपायर के ऊपर प्रेशर न डाले क्योंकि अनुभवी अंपायर है। मैंने पहले ही कहा था कि शिव के हाथों से गलती ले होगी लेकिन अंपायर के हाथों से गलती नहीं होगी। इतने दोनों ही चालाक अंपायर है, तीक्ष्ण नजर होती है, जब तक गेंद फेंकी नहीं जाती, रोकी नहीं जाती और गेंद समाप्त नहीं होती तब तक नजर ठीक से होती है, इसे कहते हैं अंपायरगिरी। दोनों चालाक अंपायर। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है और सिंगल चुराई उन्होंने, और सिंगल के साथ टोटल रन संख्या बन चुकी है 335, लॉस ऑफ 2 विकेट। 35 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लगे हैं। 35 रन लग चुके हैं। छोटे नन्हे बच्चे इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। मैदान के बाहर कम से कम दर्शक 10,000 के करीब टूर्नामेंट को देख रहे हैं ग्राउंड के बाहर। इस बार अधीर भगत जब गेंदबाजी कर रहे हैं, 4-3 गेंदे जरूर उन्होंने फेंके, 9 रन खर्च किए, अभी भी 3 गेंदे बाकी। यो बहुत ही खूबसूरत गेंद, ऋषि नाइक ने इस गेंद को छोड़ा, हिट किया, और ये बल्लेबाज अगर आउट होने की जरूर आउट हो जाते, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो, लेकिन सिंगल चुरा ली है बल्लेबाजों ने, और सिंगल के साथ सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ टोटल स्कोर पहुंच चुका है 36 रनों पर। 2 विकेट जाने के बाद चिंद्रान टीम के सभी खिलाड़ी, लगता है इस साल टीम ये बहुत ही फॉर्म में है। एक तरफ इनके टीम के अंदर तकदीर है, अजय, केतन और आविष्कार, ये जो बल्लेबाज है काफी अपनी जगह संभाल कर करते हैं। इस बार अधीर भगत, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, प्यार से खेला, सम्मान दिया, अटैक वाली गेंद थी, और फील्डिंग तो काफी दूसरी रन की कोशिश कर रहे हैं, और यहां बल्लेबाज आउट हो चुका है। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंगल थी, वह डबल चुराई, और डबल का कारण यह हुआ कि बल्लेबाज को मैदान छोड़ना पड़ा। त्यांनी बऱ्या बायका केल्या, त्यांच्या बायका निघून गेल्या। इस बार तीसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहा है। एक तरफ है केतन आउट होने के बाद आविष्कार पाटिल भी आउट हो चुके हैं। उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जगह संभालने के लिए जा रहे हैं। नंबर 5वें खिलाड़ी अभिषेक कड़ू मैदान के अंदर जा रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, और साथ निभाने वाले बल्लेबाज जो कि मैं समझता हूं कि अजय कड़ू मैदान के अंदर खड़े हैं। देखिए बैट का अंदूरा हिस्सा, और गेंद निकल चुके है वाइस विकेट कीपर के कब्जे में से। यह सीमा रेखा बॉर्डर लाइन के बाद 4 रनों के लिए। स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता चला जा रहा है। रामजी देशेकर, अब आज मंच के ऊपर आपका स्वागत है। कि हम तीसरा ओवर मैदान के अंदर फेंका जा रहा है, और टोटल 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट जाने के बाद भी इस वक्त देखना चाहते हैं कि 18 गेंद का खेल समाप्त हुआ, 41 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मुझे लगता है कि यूट्यूब वाले आपको मतलब जब से ही आपकी क्लियरिटी और भी 2 दिन आपको निकालने हैं, और 2 दिन के बाद हमारा भी खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि इस मैदान के अंदर कभी भी पानी गिर सके। ये मौसम बहुत ही खराब मुझे लग रहा है, क्योंकि मौसम इस तरह का है, कभी ये बारिश गिरता है, कभी धूप गिरता है, सुबह ठंडी होती है, दोपहर के बाद गर्मी होती है, उसके बाद शाम के 7 बजे ठंडी। ये ठंडी मतलब आदमी पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। और एक बार वो जाने के, ये कोरोना जाने के बाद बीच में 6 महीना निकल चुके अच्छे, उसके बाद फिर से वही शुरू हुआ। जिनको खाना है मिलता है वो भी अभी मुंह से निकल जाएगा। ये संकट आ चुका है महाराष्ट्र के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। तो देखिए पूरे दुनिया के अंदर इस चर्चा चल रही है कि कहां आदमी जिएगा कहां। देखिए तो मैदान के अंदर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 41 रन, 3 विकेट जा चुके हैं। तकदीर यहां से केवल 19 रनों की अच्छी पारी खेली थी, और अजय और अभिषेक कड़ू ये जोड़ी मैदान के अंदर ने गेंदबाज ऋषि नाइक को मैदान के अंदर भेजा है। अंपायर की दाहिनी तरफ से जरूर गेंदबाजी करेंगे, राइट हैंडर गेंदबाज। फील्डिंग थोड़ी सजाई है, बाउंड्री के करीब 2 फील्डर लोंगान के क्षेत्र में, थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के करीब 1, और थर्ड स्लिप 1 स्लिप। ये देखिए गैप सिलेक्शन, बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर तैनात है, कवर के ऊपर से खेला था और दूसरी रन की कोशिश कर रहे हैं।
और बहुत ही रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज 2 रन मुकम्मल कर दिया। तब तक 43 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। विनिंग को खत्म करने के लिए अभी 5 गेंदें बाकी है, मतलब 5 गेंदों में आते हैं 10 रन तो बन जाएंगे 53, 5 गेंदों में आते हैं 15 तो 58। यह टारगेट उनको पूरा करना है चिंद्रानी के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी हिस्सा सिंगल चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। तब तक एक सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे से आगे की तरफ निकलता चला हुआ स्कोर पहुंच चुका है। टोटल 1 के साथ 44 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 3 विकेट खो चुके हैं नए बल्लेबाज। स्ट्राइक लेते हुए अभिषेक कड़ू, और यहां पर देखा जाए तो अजय कड़ू अब तक मैदान के अंदर खड़े हैं, उनको स्ट्राइक मिलना जरूरी, वही बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज होते हैं, उन्होंने 3 चौके दादे हैं और अभी भी मैदान के अंदर जगह संभाल रहे हैं। ऋषि नाइक अपनी तीसरी गेंद जरूर फेंकेंगे। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल अजय कड़ी को इस गेंद के ऊपर छक्का चौका लगाना जरूरी था, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए हैं। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज है, विकेट कीपर ने गलती की थी। ऋषि नायक ने गेंद को जरूर निकाला था, लेकिन जैसे ही शायद पहर पर गेंद टकराई, गेंद सीधी बाउंड्री की तरफ निकल चुकी थी, लेकिन वहां रोका गया। 2 रन मुकम्मल कर दिए और 2 के साथ 46 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। हॅलो, अंपायर डिसिजन अंतिम असेल, कुठल्याही प्रकारचा दबाव नाहीतर येऊ मागायचं असेल तर बघा, नाही मिळणार तुम्हाला। चला, अंपायर प्रेशर कोणीही टाकू नका। मोठे मोठे खेळाडू आहात तुम्ही आणि लाईव्ह चालू आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही प्रेशर टाकू नका। चलिए देखिए कि मैदान के अंदर ये सवाल था और सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। इस वक्त देखिए गेंदबाज तैयार, ऋषि लेग साइड के बाहर, थोड़ी सी लेट लाइट भटक चुके हैं और शायद यहां पर देखा जाए तो वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत ही बड़े अनुभवी अंपायर जोमा, और जब भी प्रेशर डालते हैं अंपायर के ऊपर तो जरूर हम कहेंगे कि रिन्यू कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत ही जबरदस्त अजय कड़ू मैदान के अंदर खेल रहे हैं, उनको छक्का चौका लगाना जरूरी, क्योंकि आखिरी ओवर मैदान के अंदर फेंकी जा रही गेंदबाज। अच्छी गेंद बैटफुट पर आई थी, अजय ने इस गेंद को खेला है, जरूर सिंगल चुरा लिया, दूसरी की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से बल्लेबाज अजय बैटिंग लेना चाहता था, बैट लेना चाहता था, लेकिन हाँ बिल्कुल ही बल्लेबाज अजय कड़ी की पारी का खेल समाप्त हो चुका है। सिंगल मिल चुकी है और सिंगल के साथ टोटल रन संख्या बन चुकी है 48 रन, 48 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। यह मुकाबला जबरदस्त सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मुकाबला आज के विनिंग का आखिरी मुकाबला है, आज के दिनों का आखिरी मुकाबला, सेकंड विनिंग मतलब ये आखिरी मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। इन दोनों में से जीतने वाली टीम आएगी मंगलवार, टॉप 8 में पहुंचेगी, तो टफ फाइट होगा मुकाबला। दोनों ही खिलाड़ी तैनात है। ये 34वां ओवर मैदान के अंदर फेंका जा रहा है, आखिरी स्कोर पहुंच चुका है 48 रन। जबरदस्त टारगेट यहां पर ऋषि नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज नए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। इस बार यॉर्कर गेंद, जबरदस्त अपील अंपायर के ऊपर, लेकिन वहां सिंगल रोकने से नहीं रोक पाए हैं अंपायर। बाइज है, लेग बाइज का इशारा अंपायर का। सिंगल आई है, सिंगल के साथ धीरे धीरे 49 रन, 49 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ आपको जरूर चलना होगा, लेकिन इस मुझे तो शायद लगता है कि विनिंग की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, छक्का चौका आगना जरूरी। मैंने पहली तारीफ की थी कि 10 आते तो बनते 53, अगर 53 रन बनाने तो जरूर चौका लगाना होगा। नए बल्लेबाज राकेश पाडेकर स्ट्राइक को संभाल रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी तगड़े खिलाड़ी है, आखिरी गेंद के ऊपर चौके की आशा है, 4 रनों की आशा है टीम की, और इस समय हमें देखना है चौका लगता है नहीं लगता। ऋषि नाइक आखिरी गेंद जरूर फेंकेंगे और ये देखिए फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, हवा में गेंद, तब तक रन 2 रन पूरे, 2+1 3 रन तो जरूर आए, नो बॉल का इशारा अंपायर का। और ये आगे की फ्री हिट होगा, आगे का ये ध्यान देना है, लेकिन बची है गेंद आखिरी। 3 के साथ टोटल बन चुके हैं 52 रन, 52 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। नो बॉल आया, आखिरी गेंद थी, ऋषि नायक ने गलती की है, आखिरी गेंद के ऊपर फ्री हिट का फायदा उठाते नहीं उठाते,
और ये देखिए खराब गेंद, फिर से वापस नो बॉल का इशारा अंपायर का। ये देखिए ऋषि नाइक क्या गलती कर रहे हैं। आखिरी गेंद, इतने अनुभवी खिलाड़ी क्या कमाल की गेंदबाजी करते थे। और शायद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। ऋषि नाइक ने खुद बड़े अनुभवी खिलाड़ी होते वक्त गेंद छोड़ी है, मतलब दूसरे बॉलर को लाया गया है। आखिरी गेंद बची है, थोड़ी सी हाथ में तकलीफ है और तकलीफ की वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम यहां पर नजर आ रहा है। दो गेंदे लगातार होते हैं तो आप सभी को मालूम है कि क्या होता है। बॉलर को अगर चेंज करना है बिल्कुल पड़ता है, और यही के वजह से थोड़ी तकलीफ भी समझो इसका कारण भी हो सकता है। नए गेंदबाज, इस वक्त नए गेंदबाज को लाया गया है। प्रदीप मुंबईकर इस वक्त मैदान के अंदर खेल रहे हैं। शायद ऋषि नाइक चेंज हो चुके हैं गेंदबाजी के तौर कदार से। नए गेंदबाज को लाया गया। आखिरी गेंद बची है। स्कोर गार्ड के ऊपर टोटल रन संख्या बन चुकी है 53, 53 रन बन चुके हैं स्कोर गार्ड के ऊपर। गेंदबाज तैयारी में, काफी तैयार। अच्छी गेंद बैट फुट पर आई थी, क्या कमाल का शॉट, बाउंड्री के करीब गेंद। तब तक यहां पर 2 रन पूरे होते या नहीं होते। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये पूरी इनिंग का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। 24 गेंदों में रन बटे रहे हैं। चिंद्रानी 11 टीम ने अपने 4 विकेटें गंवाई है, और 4 विकेटें गंवाने के बाद टोटल रन संख्या उनकी बनी है 55 रन बन चुके हैं। और 56 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। वहां टीम को अटैक करना होगा। 24 गेंदों में बड़ी टीम है। ऋषि नाइक एक बड़े खिलाड़ी है, नाम से इस टीम को पहचाना जाता है। और बार बार मैं कहता हूं कि यह टीम तो बहुत बलशाली है। एक जमाना था, उस जमाने में मैंने अक्सर देखा था कि जब वहां टीम मैदान के अंदर उतरती थी तो सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी उनकी टीम को देखने के लिए आते थे, खासतौर से ऋषि नाइक और टीम के कप्तान को। यहां पर मैं ऐलान करता हूं कि बचे हुए 24 गेंदों में चिंद्रान टीम को टोटल रन बनाने 56 रन। 24 गेंदे 56 रन के साथ साथ अगर जुड़ना है, आपको जीतना है, मंगलवार के दिन इस मैदान के ऊपर आपको आना है और बल्लेबाजी जिस तरह से करनी होगी, 56 रनों का टारगेट पूरा करना होगा। और चिंद्रान टीम को अगर मंगलवार के दिन आना है तो 56 रन से रोकना होगा। आपको जीत हासिल करनी होगी तो फील्डिंग सजानी होगी, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तमाम लोगों से बरकरार बातें करते हैं। तब तक पिंटो मात्रे का नमस्कार। उसके बाद हम चलेंगे यहां के हमारे मराठी के बड़े कमेंटेटर वैभव भोपी के पास। मयुरेश इंटरप्राइजेस होणार मयुरेश धर्णेकर आणि राजेश धर्णेकर यांच्याकडून गावदी मंदिरासाठी 20 सिमेंटची पत्रे देण्यात आलेली आहेत। यांचं मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करतो। खऱ्या अर्थानं गावदेवी मंदिरासाठी चाललेली तळमळ, त्यांनी खऱ्या अर्थाने केलेला प्रयत्न हा पूर्णपणे यशस्वी होत आहे। 3 दिवस तर निघून गेले असतील, उरलेले 2 दिवस जरी बाकी असतील, त्या बाकी दिवसामध्ये अनेक मान्यवर येऊन जाणार आहेत आणि अनेक प्रयत्नशील व्यक्ती या मॅचेस मध्ये प्रयत्न करत आहेत। सर्वांचं मनपूर्वक आणि मनापासून शुभेच्छा देतो। उरलेले 24 चेंडू ऋषी नाईक तुम्हाला 56 धावांची गरज जिंकण्याकरता 24 चेंडू मध्ये तुम्हाला यावेळी शुभेच्छा देतो। आणि पुढचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी आमचे मराठीचे उत्कृष्ट समालोचक वैभव भोपी यांच्याकडे सचिन दिसले या ठिकाणी। सचिन संदीप फडके दोघे आलेले आहेत, त्यांचा मनापासून आभार। तुमचा आम्ही या ठिकाणी सन्मान करू। धन्यवाद। हॅलो, याच दरम्यान खऱ्या अर्थाने ज्यांचं आगमन झालेलं आहे ते बजरंग दलचे गोरक्षक पनवेल प्रांत प्रमुख अनिल भगत यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आमच्या आयोजकांच्या वतीनं मनापासून स्वागत। ग्रामस्थांच्या अनिल आणि समाधान तुमचा आम्ही सन्मान करून 2 भाऊ तुम्ही एकत्र फिरत आहात, तुमचं मनापासून स्वागत। यांना विनंती करतो की आपला मनापासून या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। जनार्दन भगत तुमच्या शुभ असल्याने शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करायचा आहे।
चला आपण सामन्याला सुरुवात करूया. अंतिम सामनाच्या दिवसामध्ये आपण पाहू शकाल 4:44 झालेत. जितक्या लवकर सामना फिनिश करता येईल तेवढ्या लवकर सामना दोन्ही संघांना विनंती करतो की लवकरात लवकर मॅच संपवा, कारण दिलेला वेळ आता आपण ओलांडतोय. याकडे लक्ष केंद्रित करा. आम्हाला जवळपास 5चा टायमिंग दिला होता आणि त्या वेळेमध्ये आम्हाला ही स्पर्धा संपवायची आहे. आपण पाहू शकाल पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग केली रोशन साइड स्पोर्ट्स चिंद्रन संघाने जमवल्या 55 धावा आणि 56 धावांचं लक्ष घेऊन सलामीवीर जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. ऋषी नाईक आणि सुदेश सालुंखे. केतन कडूचा पहिला चेंडू आपण पाहू शकाल शॉर्ट स्क्वेअरलिंग मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात राम होते त्या ठिकाणी. चेंडू उचलतील फेकतील त्याच दरम्यान मात्र पूर्ण केली जाईल. मात्र इथे डॉट बॉलची सांगता होते, कारण इथे एक धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु तेवढं मानस नाहीये बॅट्समन ऋषी नाईकचा. कारण ऋषी नाईकचा विचार केला मित्रांनो, मी नेहमी सांगत असतो या खेळाडूंना आपल्या कारकिर्दीमध्ये सलग 5 वेळा 9 वेळा 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार लगावण्याचा विक्रम आपल्या कारकिर्दीमध्ये केलाय, परंतु अद्यापर्यंत कधीच त्यांनी असा प्रयत्न देखील केला नाही. 6व्या चेंडूवर नेहमी ते गोलंदाजाला रिस्पेक्ट देत असतात. असं अनेक वेळा आम्ही त्यांच्या समोर देखील पाहिलंय. ही कारकीर्द आहे त्यांची. मित्रांनो, आपण जर विचार केला तर अनेक खेळाडू असतात ज्यांचं लक्ष असतं 6 चेंडूमध्ये 7 षटकार लागवण्याचा, परंतु ऋषी नाईक असे आहेत ज्याने 9 वेळा 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार लागवलेत. गोलंदाज सज्ज झालेत. पुन्हा एक केतन आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न सुदेश सालुंकेसाठी हा चेंडू मात्र रिलीज केला. शरीरापासून दूर गोलंदाजी करण्याचा मानस या ठिकाणी दाखवलं होतं. गोलंदाज सुदेश आपण केतन कडूला पाहायला मिळतोय. सुदेशनं डॉट चेंडूचा मात्र इथे फेस केल्या गेल्या. पहिल्या 3 चेंडू फेकले गेलेत आणि बोर्डवर आले फक्त सिंगल. लोअर फुलटॉस बॉल आपण पाहू शकाल. अगदी हलक्या हाताने या चेंडूला फ्लिक केला, दिशा दिली. एक सिंगल रन मात्र बॉलवर जोडले जाईल. पहिले 4 चेंडू केतन कडून खूप चांगल्या रीतीने हाताळत असताना मैदानामध्ये पाहायला मिळतं. 1 धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात. सद्यस्थितीमध्ये बोर्डवर 1 धावा. आम्हाला आठवतं चिंचोली नाईट स्पर्धा अंतिम मेगा फायनल आपण चिंद्रन विपक्ष दिगोडे असा झालेला सामना अद्याप आमच्या लक्षात आणि काय फाईट केली त्या चिंद्रन संघाने, परंतु ऋषी नाईक जास्त वेळ शांत बसणारे नाही आणि त्यांच्या समोर तुम्ही ओव्हरपिच फेकाल तरी पनिशमेंट तुम्हाला पाहायला मिळेल. इट्स आउट ऑफ द मार्क. षटकार. प्रेमाची सुरुवात जर कॅडबरीने झाली असेल ना तर समजून जावा मित्रांनो, शेवट पात्र आपल्या बिअरनेच होणार. यस, थँक्यू डीजे. षटकारच्या मदतीने संघ मात्र जाऊन पोहोचला. आता भरारी घेतोय 8 या धावांवर. शेवटचा बॉल आपण पाहू शकाल. लाऊडली अपील त्या ठिकाणी झाली. पंच सांगतायत की ऑफस्टच्या खूप बाहेर उभे होते. रोशन नाईक शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि ते मात्र आपण पाहू शकाल पूर्ण केले जाईल. 1 सिंगल रन. अशा रीतीने पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र वेगवान षटक होता. जवळपास 3 मिनिटांमध्ये हे पहिलं षटक संपलंय. आता टीम मीटिंग घेऊ नका चिंद्रन संघ, चला वेगानं प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. तुम्हाला जास्त षटकांचे सामने इथे खेळायचे असतील तर प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. साहेब लाईव्ह आपण पाहू शकाल. खूप मोठं योगदान त्यांचं राहिलंय. सध्या आपण पाहू शकाल मैदानामध्ये लक्ष केंद्रित करूया. 1 धावा तुम्ही बोर्डवर पाहू शकाल. सद्यस्थितीमध्ये 9 धावा. हा फुलटॉस बॉल होता रोशन नाईक यांच्यासाठी. चेंडू चालला स्क्वेअर लेग मध्ये. थोडीशी मुंबई झाली क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. चेंडू उचलण्यासाठी बराच वेळ घेतला, परंतु एकेरीला दुहेरीमध्ये कन्व्हर्ट करता आला नाही. सिंगलवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. एका धाब्याच्या मदतीनं संत वाय इंद्रायणी ज्याप्रमाणे पहिल्या 7 चेंडूंचा सामना झालाय मैदानामध्ये आणि धावा करत असताना आपण पाहू शकाल लक्ष आहे 56 धावांचा, ज्यामधून ऑन बोर्डवर आले सद्यस्थितीमध्ये 10 धावा. गोलंदाजीच्या मार्कवर सज्ज झालेत राकेश पाडेकर. वैयक्तिक पहिले तर सांगी कोठेतरी दुसरं षटक घेऊन आलेत. सन्माननीय कोंडले गावचे आमचे आदरणीय सचिनजी दिसले साहेबांकडून आम्हाला 511 रुपयाचं आर्थिक डोनेशन आलंय आणि त्याच समेत आपण पाहू शकाल अनिल लक्ष्मण भगत मोरबे यांच्याकडून आम्हाला 2222 रुपयाचं आर्थिक डोनेशन आलंय. त्याबद्दल आम्ही आपला मनाच्या अंतकरणापासून ते आभार व्यक्त करतोय.
मैदानामध्ये आपण पाहू शकाल तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात येते. राकेश पाडेकर या गोलंदाजाच्या शैलीवर रक्षक घेण्यात आले. आदेश पांडव तुम्ही पाहू शकाल. खूप प्रचंड मेहनत आमच्या संपूर्ण ग्रामस्थांच्या आयोजकांची आणि आपण सातत्यानं 3 दिवस आणि या 3 दिवसाच्या अगोदर जी मेहनत झाली जवळपास महिनाभर अगोदर ही मेहनत चालू आहे. मैदान घडवण्यापासून ही स्पर्धा घडवण्यापर्यंत खूप मेहनत या संघाची राहिली आहे. आपण पाहू शकाल इट इज अ वाईट बॉल. अमांतर रन मात्र या बॉलवर जोडले जाईल. अमांतर रनच्या मदतीने आमच्या चंद्रकांतचे पालकर सतत 3 दिवस आम्हाला स्कोरिंगची भूमिका निभावत आहेत. माहिती देत आहेत की संघ जाऊन पोहोचलाय सद्यस्थितीमध्ये 11 धावा. जेव्हा केवळ नाईट स्पर्धा व्हायच्या आपण कांचन पालकरचं नाव सध्या ऐकतो ॲज अ मुख्य स्कोरर म्हणून खूप चांगली भूमिका त्यांची राहते. परंतु तेव्हा चंद्रकांत पालकर स्कोरिंग करायचे आम्हाला अद्यापपर्यंत आठवतं आणि पुन्हा एकदा स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये ते पदार्पण करतायत. लेग्स बायच्या स्वरूपाने 1 रन जोडले जाईल सांघिक कोट्यामध्ये. एकाच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचेल. सध्या फलंदाजी करणारा वाल संघ जाऊन पोहोचलाय 12च्या घरामध्ये. धावांचं लक्ष मोठे आहे. 56 धावांचं टार्गेट तुम्हाला चेस करायचं आहे आणि टार्गेट चेस करत असताना तुम्हाला फाईट देखील तेवढीच चांगली करावी लागेल. हा चेंडू जाऊ दिला. अंपायर कॉल येते. इट इज अ वाईट बॉल. 56 धावांचं टार्गेट आहे 4 षटकांमध्ये. त्यामुळे आपण पर ओव्हर जर सरासरी पाहिली तर प्रति षटकामध्ये तुम्हाला किमान 14.00च्या सरासरीने धावा करायच्या आहेत. अगदी चांगला चेंडू खोलवर परफेक्ट ब्लॉक हॉल मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केतन कडू. किती चांगला थ्रो आहे. उत्कृष्ट दर्जाचा थ्रो तुम्ही पाहू शकाल. नुसतीच नाही मित्रांनो ऋषी नाईकनं जेवढे आपल्या कारकिर्दीमध्ये चांगले चांगले पारितोषिक जिंकलेत अनेक मालिकावीर असतील फलंदाज असतील बेस्ट बॅट्समन ऑफ द टुर्नामेंट अशा अनेक पारितोषिक या खेळाडूंनी जिंकलेत. परंतु चिंद्रन संघाकडे देखील एवढाच हुकमी अस्त्र तुम्हाला केतन कडूला पाहायला मिळत आहे. स्विंगिंग गोलंदाजी रॉंग वन होता या ठिकाणी. आपण पाहिलं या अगोदर तुम्ही लेग स्पिन पाहिले परंतु हा चेंडू ऑफ स्पिन तुम्ही पाहिला आणि ते आपण पाहायला मिळाला. 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ मात्र जाऊन पोहोचेल. सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहू शकाल 15वर दुसरं षटक जिथे मार्गग्रस्त आहे. 14.00ची सरासरी आहे. आगे कुछ करून बॅटच्या मधोमध ऋषी नाईक याच्या बॅटमधून धडाका. इट्स आउट ऑफ द पार्क. षटकार. थँक्यू डीजे. कोणत्याही क्षणाला या मॅचचा फासा पालटण्याची क्षमता राखणारा खेळाडू म्हणजे ऋषी नाईक. वाल संघाला देखील माहिती आहे की जेवढा जास्त वेळ ऋषी नाईक मैदानामध्ये उभे राहतील तेवढे आपल्या संघाला शुभ संकेत असतील. परंतु ही विकेट खूप महत्वाची देखील असेल तेवढी चिंद्रन संघासाठी देखील. डान्सिंग डाऊन द विकेट. पुन्हा एकदा समोरून खेळण्याचा प्रयत्न पद्धत आली तर तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक वारंवार खराब होत आहे. दुसरीचा प्रयत्न नाही. सिंगलवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. पाहता पाहता 12 चेंडूंचा खेळ संपला. एकूण जर विचार केला लक्ष होतं 56 धावांचा आणि ज्यामधून सद्यस्थितीमध्ये 22 धावा सद्यस्थितीमध्ये बोर्डवर आलेत. उर्वरित 12 चेंडू आणि करायचे तब्बल 34 धावा. टीचे महाराष्ट्राच्या गडकिल्ल्यांचा एकच होता तो राजा. महाराष्ट्राच्या गडकिल्ल्यांचा एकच होता तो राजा. छाती ठोकून सांगते देव आहे शिवबा माझा. थँक्यू डीजे. आपण पाहू शकाल खूप चांगली स्पर्धा. काल आपण पाहिलं असेल जवळपास -7 डिग्री सेल्सिअसला आपले वीर जवान भारतीय जवान सीमा रेषेलगत आपण जे सीमेलगत देशाचे संरक्षण करताना तुम्हाला पाहायला मिळणार. भरभरून स्टेटस आपण सर्वांचे पाहिले असेल. सर्वांच्या स्टेटसवर काल ती एकच क्लिप व्हायरल होत होती. परंतु सन्मान करता आला पाहिजे. रक्षणासाठी निस्वार्थ सेवा करणाऱ्या भारतीय सेनांच्या त्या कर्तृत्वाला सलाम आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतोय. उंच खेळण्याचा प्रयत्न. मिस्टामिंग स्ट्रोक. विकेट किपर आणि गोलंदाज चेंडू खाली. कॉलिंग नव्हतं परंतु विकेट जरूर मिळेल कारण की जे तिथे टिपला गेलाय संपूर्ण नक्कीच येईल. इथे मात्र ऋषी नाईकचा खेळ. थँक्यू डीजे. आणि नक्कीच चर्चा होत होती. एकूण धावा तुम्हाला बोर्डवर पाहायला मिळत आहेत 12 चेंडू आणि 34 धावांची गरज. मी चर्चा होत होती. काल आपण जे भरभरून स्टेटस पाहिले परंतु वीर जवानांसाठी मी नक्कीच म्हणेन रक्षणासाठी निस्वार्थ सेवा करणाऱ्या भारतीय सैन्याचा कर्तृत्व सलाम.
देशासाठी झटणाऱ्या शूरवीरांना लाख लाख सलाम. देशाच्या सीमेवर रक्षण करताना आपले सर्वस्व त्यागणाऱ्या त्या भारतीय जवानांना सलाम. आणि या राष्ट्राची शान आणि गर्वाचे प्रतीक असणाऱ्या भारतीय जवानांना माझा लाख लाख सलाम. मैदानामध्ये आपण पाहू शका खूप चांगला फटका बॅट्समन पियुषच्या बॅटमधून हा चौकार. 33 कोटी देवांची कोट्यावधी मंदिर असतील पण यांची पूजा फार कमी माणसं करतात. पण माझ्या राजाचं एकही मंदिर नाही पण कोट्यावधी माणसं माझ्या राजाची पूजा करतात. ते जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज. थँक्यू. खूप चांगलं सुमधुर संगीत. होय, जाण असली पाहिजे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजा शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांची त्यांनी केलेली कारकीर्द. मनात तुम्ही एक प्रश्न नक्कीच स्वतःला विचारा आयुष्यामध्ये, जेव्हा शिवरायांच्या केलेल्या कारकिर्दीबद्दल जेव्हा तुम्हाला संदेह निर्माण होईल तुमच्या मनामध्ये, विचार करा छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आज आपण कोण असो. एवढा प्रश्न स्वतःला नेहमीच विचारा. मैदानामध्ये हा चेंडू आला वाईटच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचलाय 27 वर. चेंडू शिल्लक राहिलेत मैदानामध्ये आता जवळपास 10 आणि विजयासाठी करायचे 29. वॉट अ शॉट. सुदेश सालुंके अद्यापर्यंत मैदानामध्ये तळगा धरून बसलाय. हा मजबूत भिंतीसारखा उभा आहे खेळाडू, त्याच्या बॅट मधून षटकार. म्हणजे डान्स करीत का काय तू लावणी नाचतीस का काय. षटकारच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. वोडाफोन बहाल संघ सध्या जाऊन पोहोचलाय 33 वर. येणारे 9 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे 23 धावांची. मागील मॅच तुम्ही ज्याप्रमाणे पाहिले त्याप्रमाणे या मॅच मध्ये देखील संघर्ष तेवढाच आहे. खूप लांब आणि लचक खूप मोठा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळाला बॅट्समन सुदेश सालुंकेच्या बॅटमधून. त्यांच्या हातामध्ये ती ताकद त्या ताकदीचा बेमिसाल वापर मागील चेंडूवर तुम्हाला पाहायला मिळाला. कोण मारणार बाजी, कारण आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही स्वरांश एंटरप्राइजेस सांगली संघ जो सुपर 8 मध्ये दाखल झालाय. आज कोणता संघ आहे या दोन संघामधून? का इथून रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन संघ का वोडाफोन वाल संघ? कोण असेल या मॅच मधून सुपर 8 मधील दावेदार आणि कोण असेल आज दिवसभर केलेले मेहनतीचं फल तुम्हाला हवं असेल तर सामना जिंकणं तेवढंच महत्वाचं. धावा बोर्डवर लागल्यात त्या तब्बल 33 धावा वोडाफोन वाल संघाला जिंकण्यासाठी गरज आहे. 9 चेंडूमध्ये 23 धावांची आता आवश्यकता शिल्लक राहिली आहे. अर्धा पल्लावर अर्ध्याहून जास्त पल्ला मात्र इथे क्रॉस केलाय. तर 23 धावा कशा रीतीने करतील? कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम. सुदेशला तुम्हाला स्ट्रायकर एंड कडे पाहायला मिळते. थोडीशी चर्चा सुरू आहे. आपण पाहू शकाल चेंडू खूप मोठा फटका आल्यानंतर चेंडू मात्र गहाळ झाला आणि त्यानंतर लगेचच नवीन चेंडूची पूर्तता मैदानामध्ये केली जाते. थोडस स्पीडअप करत चला, आता वेळ नाही आपल्याकडे. उद्याच्या दिवसामध्ये मधील लॉट्स देखील आम्ही तुमच्या समोर नक्कीच आणू. उद्या देखील खूप चांगला फाईट या स्पर्धेचा 4था दिवस तुम्हाला उद्या पाहायला मिळेल. सज्ज होतील गोलंदाजी मार्कवर तेजस पाडेकर. चेंडू जाऊ दिला खरं तर ऑप्शन खूप बाहेरून चेंडू. आता बिना मेहनतीचे धाव तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. आणखी 100 रन मात्र इथे जोडले जाईल. येणारे चेंडू आता शिल्लक राहिले मैदानामध्ये टोटल 9 आणि विजयासाठी करायच्या त्या 22 धावा. 9 चेंडू 22. एक्झॅक्टली कोण बाजी मारेल या मॅच मध्ये याकडे सर्व तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा मात्र लागलेत. आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न, आणखी एक वाईट. एक्झॅक्टली काय करते मैदानात तेजस पाडेकर. खराब कामगिरी. तिसरा अवांतर चेंडू त्यांच्या षटकातील. अशा तुम्ही धावा जर बिना मेहनतीच्या धावा जर तुम्ही एक्स्ट्रा स्वरूपाने खर्च करत असाल तर टार्गेट मध्ये चेस करण्यामध्ये तुम्ही या अपोजिट संघाला खरं तर मदत करतायत, हाच याचा अर्थ होत आहे. येणार चेंडू बाकी असेल 9 आणि विजयासाठी करायचे 21. आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न, टॅप केल्या बॉलला एक सिंगल कंप्लीट झाले. दुसऱ्यासाठी वेगाने निघालेत मिड विकेट मधून केतन कडू. चेंडूचं कलेक्शन झालं नाही. 2 धावा वेगाने मात्र सहजगत्या इथे पूर्ण झाल्या. 2 धावांच्या मदतीने आमच्या चंद्रकांत पालकर आम्हाला माहिती देत आहेत की संघ जाऊन पोहोचला 37 वर. आता जे रन आणि धावामधील जे चेंडू मधील अंतर बाकी आहे उर्वरित 8 चेंडू आणि गरज आहे 19 धावांची. दोन्ही संघाचा पारडा तेवढंच जड आहे. दोन्ही संघाला ताकद लावावी लागेल या मॅचला वाचवण्यासाठी. दोन्ही संघाला संघर्ष करावा लागेल या मॅचला जिंकण्यासाठी.
बाउन्सर होता आडव्या बॅटनॉट गॅप खूप मोठी आहे त्यामुळे चेंडू निघून जाईल डीप मिड विकेट वरून सीमा पार हा येतोय संघर्षाचा चौकार. आमचे मुख्य फलंदाज ऋषी नाईक बाद झाले म्हणून काय झालं अद्याप आम्ही एखाद्या गडाच्या बुरुजासारखे मैदानामध्ये उभे आहेत हे सांगत असताना सुदेश सालुंके काटफटकेबाजी केली जाते 7 चेंडू आणि 15 धाब्यांची गरज. सामना कुठे होता आणि सामना कुठे आणून ठेवलाय. वेगवान फटकाला गळायचा प्रयत्न परंतु पंच सांगतात वाईट. अवांतर बॉल तुम्हाला पाहायला मिळतोय तब्बल या चार व्हाईट बॉल या ओव्हर मध्ये फेकले 10 चेंडूंचं षटक तुम्हाला पाहायला मिळेल. खराब गोलंदाजी अशा महत्वपूर्ण परिस्थितीमध्ये हे 4 बॉल तुम्ही वाईट फेकत असाल तर तुम्ही खूप मोठी चुका करतायत हे मी निश्चित सांगेन. येणार चेंडू 7 आणि गरज 14 धाव्यांची. आडव्या बॅटा खेळण्याचा प्रयत्न अखेरकार नसीब साथ देत आहे तर बहादुर का टॉपेस झालं आणि चेंडू जाऊन पोहोचला लॉंग स्टॉप मध्ये हा चौकार. जरा 12वे खेळाडू पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये. खूप महत्वपूर्ण मॅच आहे. उद्या या स्पर्धेचा 4था दिवस. पहिला सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल गावदेव चॅम्पियन वाकडी विपक्ष देवीचा पाडा यांच्यामध्ये पहिला सामना असणार आहे. तर विनंती असेल ठीक 9:30 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. उसाटणे माफ करा वाकडी विपक्ष उसाटणे असा सामना तुम्हाला पहिला पाहायला मिळेल. त्यामुळे दोन्ही संघांना विनंती असेल ठीक तुमची 9:15 वाजता रिपोर्टिंग आणि 9:30 वाजता काही करून आम्हाला उद्या पहिला चेंडू फेकायचा आहे आणि दोन्ही संघ जर तुम्ही उशीर कराल तर तुम्हाला कदाचित कारवाईला सामोरं जावं लागेल हे लक्षात घ्या. आदेश पांडव पाहू शकाल त्यांनी संपूर्ण संघांची जबाबदारी घेतली. जवळपास 32 संघाने या स्पर्धेमध्ये प्रवेश दिला गेला परंतु त्याने एकही संघाचा ऍडव्हान्स घेतला नाही हे देखील आम्ही निश्चित सांगू. परंतु त्या 32 संघामधून आम्हाला 10 संघांना वेळेवर अगदी मी म्हणेन नकार दिला आणि त्यानुसार आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा आणखी 110 टीम आदेश पांडव आणि त्यांच्या संपूर्ण कमिटीने जमा केल्या. हॅट्स ऑफ यू. आडव्या बॅटने केल्याचा प्रयत्न स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू वेगाने चाललाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर पोहोचतात. एकदा पूर्ण झाली आहे. फक्त सिंगलवर समाधान व्यक्त करावं लागेल. सिंगलच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. टोटल धावा 47. उर्वरित चेंडू बाकी आहेत 5 आणि विजयासाठी करायचे आता मैदानामध्ये 9 धावा. 5 चेंडू 9 धावा. कोण बाजी मारणार या मॅच मध्ये. सन्माननीय अनिल भगत यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी इथे देण्यात येईल. गोलंदाज सज्जल आहेत. अंतिम षटकामध्ये आविष्कार पाटील. 5 चेंडू 9 धावा. दिवसभर केलेली मेहनत त्याचं फल मिळेल या विजयानंतर. समोरच्या दिशेला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. एक डॉट बॉल अगदी काळजावर वार करेल वाल संघाच्या खेळाडूंच्या त्याच्या प्रेक्षकांच्या मी म्हणेन. परंतु तोच एक डॉट बॉल इथून चिंद्रन संघाला मात्र विजयाकडे नेऊन ठेवेल. परंतु एकाच मोठा फटका या मॅचचा फासमाल फालटेल. 4 चेंडू 9 धावांची गरज. टेन्शनचा माहोल मैदानामध्ये. आणखी एक चेंडू आपण पाहू शकाल. पंच सांगतायत की आपल्या झोन मधून हा चेंडू निघून गेलाय. याचा अर्थ असा होता की हा बॉल डॉट आलाय. संघर्ष करतायत मैदानामध्ये. आपण पाहू शकाल आविष्कार पाटील नावाचा आविष्कार आहे. आविष्कार म्हणजे चमत्कार. आविष्कार म्हणजे काहीतरी नवीन प्रयोग आणि तो आविष्कार करण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये आविष्कार पाटीलच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. सलग 2 बॉल डॉट आलेत. येणारे 3 चेंडू 9 धावांची गरज. काय सामना मैदानामध्ये रफ अँड टफ. उंचावून खेळण्याचा प्रयत्न. लावांमध्ये चेंडू वेगाने चाललाय. क्षेत्ररक्षक वेगाने बॉलवर येतील. दुसऱ्या धावेसाठी रिस्की रन. 2 धावा मात्र मैदानामध्ये पूर्ण होत आहेत. यामुळे सामना तुम्हाला अंतिम यापुढील 2 चेंडू मध्ये पाहायला मिळेल. शेवटचे 2 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल आता ओडाफोड वाल संघाला 7 धाव्यांची. कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम. अगदी मेंदूला शून्य करणारा सामना
प्रेक्षकांची हृदयाची धडकणं वाढवणारा सामना अंतिम सामना आजच्या दिवसामध्ये किती हाय व्होल्टेज आहे पहा 2 चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावांची गरज सामन्यामध्ये बाजी कोणी मारू शकतो परंतु इथून संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल हा चेंडू टॅप केलाय समोरच्या दिशेनं 1 धाव पूर्ण झाली आहे दुसऱ्यासाठी निघालेत मिस फील्ड 2 धावा पूर्ण तिसरीसाठी निघालेत आणि तिसरीच्या प्रयत्नानं फलंदाज मात्र मैदानामध्ये बाद होतोय याचा अर्थ तुम्ही पाहू शकाल सामना तुम्हाला अंतिम चेंडूवर पाहायला मिळेल शेवटचा 1 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल 5 धावांची कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धेचा नियम आहे त्यामुळे तुम्हाला या चेंडूवर षटकार हा टोकावाच लागेल आता तरी देवा मला थँक्यू डीजे 1 चेंडू विजयासाठी 5 धावांची गरज बंदे हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे है फौलादी हिम्मत है हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हम आणि किस्मत लिखण्यासाठी हे दोन्ही खेळाडू आणि गोलंदाज आणि फलंदाज सज्ज झालेत दोन्ही संघ रेडी आहेत रेडी टू फाईट 1 चेंडू 5 धावांची गरज आता सिल्ली मिड ऑफच्या खेळाडूला काही बंधन असतील कारण सूर्याचे अतिनील किरण ज्याप्रमाणे मैदानावर पोहोचत आहेत त्याप्रमाणे आता पंच वॉर्न करतील की आपण साइड क्रीज ज्या साइड क्रीजच्या आतमध्ये आता तुमची सावली येता कामा नये त्यामुळे पंच तिथे वॉर्न करतायत खेळाडूला अंतिम 1 चेंडू विजयासाठी 5 धावांची गरज प्रेक्षकांची अतनात गर्दी पैसा वसूल सामना रोमांचक सामना 1 चेंडू 5 धावा टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत मित्रांनो फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांचा कॉन्फिडन्स वाढतील आम्ही थांबणार आहोत तुम्ही थांबू नका एकदा जोरदार टाळ्या 1 चेंडू 5 धावांची गरज गोलंदाज सज्ज बॅटच्या मैदानात चेंडू उंच आणि लांब आणि हा तो षटकार आणि सामना जिंकलाय ओळापर वायसांगाला विजय सन्माननीय अनिल भगत यांच्याकडून षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक होतं आणि ते पारितोषिक जिंकलाय सुदेश सालुंकेनं सलामीला आले मैदानामध्ये ऋषी नाईक बाद झाले मी म्हटलं होतं की एखाद्या बुरुजासारखा खेळाडू आहे सुदेश सालुंकेच्या अशा अनेक इनिंग आम्हाला आठवतात आणि ती इनिंग त्याने मैदानामध्ये दाखवले आज मात्र वाल संघ आणि त्यांचे ग्रामस्थ त्यांच्या पार्टनर खूप खुश आहेत त्यांच्या परफॉर्मन्स हार्ड लक चिंद्रन संघ 1 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज असताना सुदेश सालुंकेला तो टोकलेला षटकार आणि अफलातून आज प्रेक्षकांची मन जिंकली हृदय जिंकलं मी म्हणेन या स्पर्धेच्या माध्यमातून नो डाऊट मॅन ऑफ द मॅच ज्या खेळाडूंना वैयक्तिक 31